अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आज मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और पलवशा खान ने धांधली ज़दा इलेक्शन पर खुलकर तनकीद की और पलवशा खान ने तो सबूत पेश कर दिए कि अता तारड़ किन ताकतवर लोगों से मिलता था और किस तरह से पीटीआई के उम्मीदवार को हरा कर अता तारड़ को जता दिया गया। नाज़रीन आइए इनकी गुफ्तगू सुनते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ये बताइएगा कि ये जो धांधली वाला मामला है, क्योंकि सेनेट के अंदर बात भी हो रही है, इसके ऊपर काफ़ी बहस भी हो रही है, ये धांधली वाला मामला किसी ऊंट या किसी करवट बैठेगा या इसी तरह से हम कॉम्प्रोमाइज पोजीशन पे आ जाएंगे और फिर अगले इलेक्शन की तरफ बढ़ जाएंगे? अस्मा बहन, अगर हम माजी को मद्देनजर रखें तो माजी में जितने इलेक्शंस के ऊपर सवालात उठते रहे, लोग सबूत लेकर सामने आते रहे, ट्रिब्यूनल्स में जाते रहे, अदालतों का दरवाजा खटखटाते रहे, तो असेंबलियों की मुद्दत पूरी होती रही लेकिन ये मामलात हल ना हो पाए, ना इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में हल हो पाए और ना ही अदालतों से हल हो पाए। और अगर जितने बड़े सवालात इस इलेक्शन के ऊपर उठे हैं, इस तरह भोंडे तरीके से जिस तरह चीजें हुई हैं कि फॉर्म 45 कुछ कह रहे हैं, 47 कुछ कह रहे हैं, तो इस सूरत हाल में अगर कोई इसका हतमी नतीजा नहीं निकलता, इसके अंदर इन्वेस्टिगेशंस नहीं होती कि इस सारे मामले में आपके मुल्क का दारुल खिलाफा भी जब महफूज नहीं रहा, यहाँ पर न सिर्फ पूरी दुनिया के फॉरेन मिशंस मौजूद हैं। और आपने कंटेस्ट किया है 2 हलकों से और आपने कहा कि धांधली हुई है, 100% हुई है। अब तो खैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ले लिया स्टेज। लेकिन अब हम ये बात हवा में नहीं कर रहे, एविडेंस की बुनियाद पे मैं ये बात कर रहा हूँ कि फॉर्म 45 जो है वो जो तहरीक इंसाफ के खड़े किए गए आज़ाद उम्मीदवार थे उसके मुताबिक वो जीते हुए हैं, लेकिन जो फॉर्म 47 का नोटिफिकेशन है वो मुस्लिम लीग नून को जिता रहा है, उनके उम्मीदवारों को जिता रहा है। तो ये या तो हमारी एविडेंस गलत है या उनके पास कोई ऐसा कैलकुलेटर लगा हुआ था कि जिसमें जो हमारे पास फॉर्म 45 आए उनके वोट गए ही नहीं। और तमाशा तो इस हद तक आगे बढ़ गया कि जो 46 हल्का है, इस्लामाबाद का तीसरा हल्का, वहां पर मियां असलम साहब साबका एमएनए जमात इस्लामी के नायब अमीर भी हैं, वो भी कंटेस्ट कर रहे थे। और आपको पता है कि हर हल्के में जमात इस्लामी का 5-7 हज़ार वोट होता है और वो साबका एमएनए भी रहे हैं। उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मुस्तफ़ा देखो मेरे साथ क्या हुआ। मैंने कहा मियां साहब क्या हुआ? कहते मेरे 1900 वोट कर दिए यार। तो आपने एक इंसान की सुबकी भी कर दी। तो इस पूरे प्रोसेस के ऊपर इतने सवालात हैं और मैं समझता हूं कि अगर इस्लामाबाद में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी मौजूद है एंड सुप्रीम कोर्ट की नाक के नीचे अगर इस्लामाबाद के लोगों का मैंडेट चुराया जा सकता है, उनकी आवाज दबाई जा सकती है, तो बाकी मुल्क में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वहां तो एक फैसला दे दिया। माजी में आरटीएस का जो फेलियर था उसके ऊपर हम सब लोग गुफ्तगू करते रहे, ऑन रिकॉर्ड हमारी गुफ्तगू मौजूद है। और अगर आज हम उससे सरफे नजर करें तो इसका मतलब ये होगा कि हम अपनी ही की गई गुफ्तगू की नफी कर रहे हैं। आपने फौरन, आपके प्रोड्यूसर ने, आपकी टीम ने वो क्लिप निकाल लेने हमारी गुफ्तगू के जिसमें हम बड़ा वाविला कर रहे थे आरटीएस फेलियर का। मुझे फर्क ये नजर आता है मेरी जाती राय में कि उस वक्त 2018 में दूध में पानी मिलाया गया था। फर्क आज ये है कि आज पानी में दूध मिलाना पड़ रहा है उनको बाहर रखने के लिए और उनकी जगह किसी और को लेकर आने के लिए। सही। तो सिस्टम इतना इस हद तक वो आगे जा चुका है कि उसने ये जो फॉर्म 45-47 की जो कंट्रोवर्सी है कि उसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की भी स्टेटमेंट आ गई। पलवशा, इससे पहले कि अफनान साहब को जवाब दे किया जाए, क्योंकि बेनिफिशरी आप दोनों जमाते हैं, ये बताइएगा कि ये धांधली वाली बहस कब खत्म होगी पाकिस्तान के अंदर, और क्या वाकई ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो जुल्म हो रहा है ये इससे पहले तो किसी और जमात के साथ नहीं हुआ? क्या ऐसा ही है? देखिए, जुल्म तो जुल्म है, उसको किसी तरह से हम जस्टिफाई नहीं कर सकते और ना करना चाहिए। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि इस मुल्क में लोगों ने अपनी जानें दी, पॉलिटिकल वर्कर्स ने, लीडर्स ने, वो तो जान से ही गए। लिहाजा जुल्म तो होता आ रहा है पहले दिन से, और मैं अब पता नहीं कब तक हमारी जिंदगियों में ये जारी रहे और इसी तरह धांधलियों की सदाएं भी हमारी जो बाकी जिंदगी है उसमें हम सुनते रहे। आगे शायद हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, जो जब वो इस काबिल हों वोट करने और बहस करने के, तो शायद ये मामला तब्दील हो गया। लेकिन अभी देखिए, अगर आप 18 से तकाबली जायजा करें तो 18 में एक चीज ये फर्क थी कि शायद जैसे मुस्तफ़ा ने कहा कि वो दूध और पानी की अच्छी मिसाल है, लेकिन उस वक्त लोगों ने थोड़ा सा हजम भी कर लिया कुछ अरसे बाद। इस दफा मैं देख रही हूँ कि मुल्क में उसको हजम करने की जो एक सलाहियत है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जो जीता हुआ है वो भी धांधली का शोर मचा रहे हैं और जो हारे में वो तो मचा ही नहीं। तो हर मैंडेट पर सवाल है और मैं समझती हूँ कि इतना जो है बड़ा एक मसला है कि इसमें से सवालों के जवाब तो ना मेरे पास है ना आपके पास है।
ना किसी और के सवालों के जवाब तो इलेक्शन कमीशन के पास है। सही। और अल्टीमेटली मैं समझती हूँ इस साए को जब तक कोई नई हुकूमत बने या काम करे, जब तक ये जो एक नहुसत का साया जो धांधली की सूरत में उसके सर पे ये जो सदाएं हैं ये आती रहेंगी, तो वो हुकूमत काम नहीं कर सकेगी। आप इंटरनेशनल कंडेमनेशन देख लें किस हद तक आ रही है, क्या हम उसको इग्नोर कर सकते हैं जब हमने उनसे पैसे भी लेने हैं, हमने एक इंटरनेशनल कमिटी में भी रहना है ऑफ नेशंस में, हमने लोगों से इंटरेक्ट भी करना है बैरून मुल्क। तो ये कोई अच्छे हमारे ऊपर इल्जाम तो नहीं है कि आज की मतलब इस सदी में और इस सेंचुरी में अफनान साहब ये बात जो अभी बिल्कुल जो पलविशा ने भी बात की है कि एक इंटरनेशनल एक आखिरी बात में एक आखिरी बात, क्योंकि अफनान जवाब देंगे उनसे माजरत के साथ जरा आप ये भी देख लें कि अता तारड़ साहब कैसे जीते और इलेक्शन की रात वो कहाँ जाके किससे जो है उन्होंने मिन्नत समाजत की। और ये जब तक ट्रेंड खत्म नहीं होगा, मैं ये नहीं कहती कि कौन वहां जीता या हारा, लेकिन अता तारड़ साहब लाहौर नहीं जीते। लिहाजा ये तमाम जो दास्तानें हैं ना, ये आखिर में केस स्टडीज बनेंगी हमारी आने वाली नस्लों के। अच्छा सबूत तो आज वैसे बिलावल साहब सबूत की बात कर रहे थे, सबूत वहां पे भी उनको देने चाहिए 127 में भी, वो भी तो अभी तक आपने भी चैलेंज नहीं किया उसके अंदर पलविशा। ये अफनान को पता होगा कि वहाँ जो हालात, मैं ये आपको नहीं कह रही कि हम आपको इस पे चैलेंज कर रहे हैं कि हम जीते, या मैं ये कह रही हूँ कि अता तारड़ साहब ने, और ये एक रिकॉर्ड की बात है, जिन लोगों को खबर रहती है मामला की उनको ये भी पता है कि अता तारड़ साहब इलेक्शन से पहले एक रात कहाँ जाके हीले वसीले और मिन्नत समाजत करते रहे और उसके नतीजे में उनका रिजल्ट ये तो खबर दे रही हैं आप फिर अगेन, और फिर इसके ऊपर अब मैं सबूत कहूंगी और फिर सबूत जो है वो नहीं होगा। ऐसे सबूत छोड़े नहीं जाते अस्मा, ऐसे सबूत कभी नहीं छोड़े जाते। और ये अफनान साहब ये संगीन इल्जामात है। सही बात है, वो तो 75 साल के फिर सबूत ढूंढने पड़ लगे तो कुछ नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली अफनान साहब, ये हीले बहाने मिन्नते तरले, पानी में दूध, दूध में पानी, मतलब क्या क्या नई वो तौजीहात आ गई है। बल्कि देखिए बात ये है कि पहली बात तो ये है कि मैं कंडेम करता हूँ जो कुछ सेनेटर ऑन के साथ हुआ, किसी के साथ नहीं होना चाहिए, और ये जो है मैं इनकी तकलीफ को समझ सकता हूँ। तो दूसरी जहाँ तक बात है धांधली की, देखें कहाँ धांधली हुई कहाँ नहीं हुई ये एक डिबेटेबल है, लेकिन इवेंचुअली तो इसका नतीजा तभी निकल सकता है जब हम कोर्ट में जाएं और फॉर्म 45 फॉर्म 47 जो आपस में रिले ना करें और फिर आप कोई बात कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर बदकिस्मती है कि इलेक्शन का रिज़ल्ट जो है वो किसी को भी कबूल नहीं है। हर कोई ये कह रहा है कि धांधली हुई है, और ये जो है ये इसके अंदर अगर आप इसकी कभी भी नहीं होता। आपको 18 वाला कबूल नहीं था, लेकिन वो इतना कि पीटीआई को कबूल था, हमें कबूल नहीं था। 2013 वाला हमें तकरीबन सबको कबूल था, 8 वाला भी मोर और लेस सबको कबूल था। लेकिन ये तो कमाल ही हो गया ना इस दफा, तो मतलब कि कोई जीतने वाला भी कह रहा है ठीक नहीं है, हारने वाले भी कह रहे हैं ठीक नहीं, सब सड़कों पे कह रहे हैं कि कोई ठीक ही नहीं है। तो ये तो कोई तरीका नहीं है। तो ये जो है ये हमें देखना पड़ेगा कि ये क्या वजह हुई कि हम इधर पहुंचे। मेरा ये ख्याल है कि इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के वक्त सोचना चाहिए था। सबकी गलती है, मैं किसी एक को नहीं कह रहा। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट के टाइम पे सबको सोचना चाहिए था। जहां पे आप 100-100, 150-150 सीटों को लाख वोट से चेंज कर रहे हो। मैंने 12 कहा कि हमारे पास कम से कम कोई 14 के करीब मिसालें हैं जहां हमारे उम्मीदवार का 1 लाख वोट सिर्फ एक का हिस्सा इधर से उठा के इधर डाल दिया गया। ये सिस्टम अगर आज ट्रेवल कर गया और कल को अगले 5 साल बाद इस तरह की एक पॉलिसी आ गई कि जी आपको कैंपेन करने की जरूरत नहीं है, अवाम में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक आरओ को जाके आपने मामला तय करने, 1 लाख वोट तो वैसे मिल जाएगा। सो पाकिस्तान में फिर जमहूरियत इन फिर 1-1 लाख वोटों पे चलनी है। फिर उस पे जमहूरियत जो वजीर आजम निकलेगा वो भी ऐसा ही निकलेगा। तो ये पाकिस्तान सिस्टम में आज अगर देखें, हमें तो नंबर गेम से जो लग रहा है हमारी हुकूमत तो बनती नजर नहीं आ रही, लेकिन हम क्यों लेट को नहीं कर रहे कि आज अगर लेट को कर दिया तो फिर अगले 5 साल बाद क्या होगा? फिर तो ये एक सिलसिला लामुतला ही है। बिल्कुल सही बात। नाज़रीन, जैसे कि पाकिस्तान की तारीख में हमेशा से धांधली ज़्यादा इलेक्शन होते आए हैं, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। मुस्तफ़ा नवाज खोखर का कहना है कि पहले तो दूध में पानी मिलाया जाता था, लेकिन इस बार तो पानी में दूध
सबूत मिला दिया गया। नाज़रीन, इंटरनेशनल मीडिया सिर्फ यही बातें कर रहा है कि पाकिस्तान का ये इलेक्शन बहुत मुतनाज़ है और इसमें धांधली की गई है। नाज़रीन, पलवशा खान जो कि पीपल्स पार्टी की हैं, उनका कहना था कि अगर हम हुकूमत बना भी लें तो इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि तमाम तर लोग जानते हैं कि ये हुकूमत जो भी बनेगी वो जबरदस्ती मुसल्लत की गई होगी और अवाम के मैंडेट के खिलाफ होगी। और नाज़रीन, दूसरी तरफ पलवशा खान ने अता तारड़ की जीतने वाली सीट को एक्सपोज करके रख दिया। उनका कहना है कि तमाम सहाफ़ी और सियासतदान ये जानते हैं कि अता तारड़ की किन ताकतवर लोगों से मुलाकात करके उनके मिन्नते तरले करके ये सीट जीत पाया है। नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय का इजहार भी जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।